हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंट्री में चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th की अकाउंट से। सो बेसिकली हमने पिछली सारी वीडियोस में जनरल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करा और जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट को समझा कि जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। सो बेसिकली आज की मेरी वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल एंट्री जो रियल लाइफ में होती है, जनरल एंट्री के साथ टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो बेसिकली हमारी कंट्री में टैक्स है जीएसटी, जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जीएसटी जो है वो क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडरिंग सर्विसिंग मतलब प्रोवाइडिंग सर्विसेज पे, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जीएसटी। अब जीएसटी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सीजीएसटी, सेकंड है हमारा एसजीएसटी और थर्ड है हमारा आईजीएसटी। तो तीनों की फुल फॉर्म होती है। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और थर्ड है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी आप कभी इंट्रा स्टेट सेल करते हो, इंट्रा स्टेट सेल होती है विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल, जो भी हमारी विद इन स्टेट सेल होगी उसमें हम लगाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है आउटसाइड स्टेट, मतलब दिल्ली का कोई पर्सन मुंबई सेल करेगा तो हम उसे बोलेंगे आउटसाइड स्टेट, तो उसमें हमारा लगता है आईजीएसटी। तो बेसिकली सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं हमारे। फिर है फ्रेंड्स हमारा एक वर्ड इनपुट और एक वर्ड है आउटपुट। अब इनपुट का मतलब क्या है और आउटपुट का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। जब आप किसी से परचेज करते हो कोई सामान, तो आप जो टैक्स पे करते हो उसे हम बोलते हैं इनपुट, और जब आप सेल करते हो, टैक्स कलेक्ट करते हो, तो हम उसे बोलते हैं आउटपुट। जब पे करोगे तो इनपुट, जब कलेक्ट करोगे तो आउटपुट। सो बेसिकली ये फ्रेंड्स हमारा था जीएसटी का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि हमारी सेल और परचेज की एंट्री में जीएसटी कैसे हम चार्ज करेंगे और हम उसकी एंट्री कैसे कैसे पास करेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी जर्नल एंट्री जीएसटी मॉडल में कैसे हम जनरल एंट्री बुक करेंगे। फ्रेंड्स, जब आप परचेज करोगे तो आप करोगे इनपुट, और जब सेल करोगे तो आप करोगे आउटपुट। तो पहले हम बात करें परचेज। आपने गुड्स परचेज करे और उसमें जीएसटी भी पे किया है। अब हम यहाँ पे करते हैं, आपके पास इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट मतलब आपके स्टेट में। इंटर स्टेट परचेजेस, आप दिल्ली के पर्सन अपने दिल्ली में परचेज करी तो आपकी इंटर स्टेट परचेजेस। परचेज की एंट्री नॉर्मली हमारी क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, या आपने क्रेडिट परचेज करी है तो क्रेडिटर। बेसिकली हमारी सिंपल एंट्री ये होती है परचेज की। बट जब हमारा आ जाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो हमें क्या करना पड़ता है, परचेज अमाउंट जितना आपने सीजीएसटी पे करा है आप उस वैल्यू से एंट्री करोगे, जितना आपने एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट जो भी है आपका, आप उससे एंट्री करोगे टू क्रेडिटर या कैश या बैंक, क्योंकि आपको सारी पेमेंट क्रेडिटर को करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सिचुएशन तब है जब हम परचेज करते हैं, और परचेज हम कर रहे हैं इंट्रा स्टेट। फॉर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड स्टेट। इंटर स्टेट जब आप परचेज करोगे तो आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एंट्री आप वही करोगे, पर आपको पता है जब भी आप इंटर स्टेट करते हो तो आपको इनपुट
IGST चार्ज करना पड़ेगा। आपको एंट्री ऐसे बुक करनी पड़ेगी क्योंकि आपने यहाँ पे सेलर को डेफिनेटली यहाँ पे आपने पेमेंट करी होगी IGST की। तो यहाँ पे हमारा इंट्रा स्टेट परचेजेस और इंटर स्टेट परचेजेस। ऐसे ही आपने यहाँ पे गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज अकाउंट हिट हुआ है। सेकंड है हमारा फ्रेंड्स परचेज ऑफ एसेट्स। आप एसेट्स परचेज करते हो फ्रेंड्स, एसेट्स के केस में भी आप इंटर स्टेट परचेज करोगे, उसकी अलग एंट्री है। इंट्रा स्टेट परचेज करोगे, उसकी अलग एंट्री है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट और इनपुट IGST अकाउंट। इसका मतलब मैंने आपकी दोनों एंट्री एक में ही कर दी है। डिपेंड करता है आपने इंटर स्टेट सेल करिए या इंट्रा स्टेट परचेज करिए। जो भी आपका केस है, आपने जिससे भी एसेट्स परचेज करिए, टू वेंडर का नेम आप लिख दोगे, टू बैंक लिख दोगे। अगर आपने इंट्रा स्टेट करी है तो आप इन दोनों में एंट्री कर दोगे, आपने इंटर स्टेट करी है तो इन दोनों में कर दोगे। तो ये हमारी है परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री। ऐसे ही क्या है, कोई भी फ्रेंड्स आपने कुछ एक्सपेंस करे हैं, उस पे आपने क्या करा है, एक्सपेंस करे हैं कमीशन पेड। कमीशन आपने पे किया है, ये आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस की आप नॉर्मली एंट्री क्या करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर या बैंक। यहां पे आप क्या करोगे, इनपुट CGST अकाउंट अगर आपने इंट्रा स्टेट करी है, इनपुट SGST अकाउंट अगर आपने इंट्रा स्टेट करी है। अगर आपने इंटर स्टेट करी है तो आप यहाँ पे कर दोगे इनपुट IGST अकाउंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि जो भी आपके खर्चे हैं वहां पे, या आपने कुछ परचेज करी, आपने एसेट्स परचेज करी, वहां पे आपका इनपुट वर्ड ऐड हो जाएगा और आपकी टैक्स की ट्रांजेक्शन्स भी आपको करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे कमीशन पे करी है, फिर आपके क्या खर्चे हैं, आपने कोई टेलीफोन बिल पे किया है। फॉर एग्जाम्पल आप टेलीफोन बिल पे करते हो, टेलीफोन बिल पे करोगे तो आपके आ जाएंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपका है। मे बी आपके आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं तो आप वो जो भी एंट्री होगी उससे बुक कर दोगे, आप एंट्री उससे पास कर दोगे। तो फ्रेंड्स ये केस वो है जहां पे आपको टैक्स का इफेक्ट भी ट्रांजेक्शन्स के साथ ले लेके चलना है। ऐसे ही आपका कुछ भी खर्चा हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, रेंट हो सकता है, किसी भी तरीके का खर्चा, आप खर्चे को डेबिट करोगे एज यूजुअल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग टू कैश या बैंक करोगे, बट इसमें आप इनपुट और इनपुट CGST, इनपुट SGST का भी लेके चलोगे। अब है हमारा नेक्स्ट वो कोई भी खर्चे हैं आपके, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है, इंश्योरेंस है, बैंक चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, फ्रेट का खर्चा है। आपका कोई भी खर्चा है, अगर वो आपका खर्चा इंट्रा स्टेट है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, इंट्रा स्टेट है तो आपको कोई भी खर्चा है आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आपको सिर्फ यही एंट्री मेन याद रखनी है। आपका किसी भी तरीके का खर्चा है, आपको सारे खर्चों की एंट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टू इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट टू कैश बैंक, जो भी आपका है कैश बैंक या आपके जो भी खर्चे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप ये एंट्री कर दोगे। और आपकी इंटर स्टेट है तो आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट टू कैश या बैंक। तो सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है अगर आपकी परचेज या एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है तो। अब हम देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी थी इनपुट CGST, SGST और IGST से रिलेटेड एंट्री, बट हमारी कंडीशन एक और है, सेल ऑफ गुड्स और
प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप किसी को सेल कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं आउटपुट। जब आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। बेसिकली एट टाइम ऑफ सेल आप एंट्री क्या पास करते हो, अभी तक जो मैंने वीडियोस में आपको बताया, आपको सेल की एंट्री करनी पड़ती है कैश, बैंक, डेटर। आपने क्रेडिट सेल करी है तो आपको उस पर्सन का नेम करना पड़ेगा। टू सेल, सेल हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हमारा रेवेन्यू के हिसाब से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से सेल्स क्रेडिट होता है। बट हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपने 100 रुपए की सेल कर दी फ्रेंड्स, टू आउटपुट सीजीएसटी। अगर आपको 10% आउटपुट सीजीएसटी चार्ज करने को बोल रहा है, मतलब आपने 10% उससे आउटपुट सीजीएसटी लिया है, टू आउटपुट SGST एट द रेट 10% आपने वो भी लिया है। तो बेसिकली आपकी क्या होगी, 10, 110 और 120 से आपके डेटर्स आपको पैसा दे देंगे। पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको 20 रुपीज यहाँ गवर्नमेंट को जमा कराने पड़ेंगे, तभी तो इसका नाम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST है। तो ये आपकी कौन सी सेल हो गई, इंट्रा स्टेट सेल, जो आपने अपने विद इन स्टेट करी है। इंट्रा मतलब विद इन स्टेट। आपकी ट्रांजैक्शन सेम होगी फ्रेंड्स, बस आपको टैक्स का इफेक्ट लेके चलना है। उसके बाद हमारा है फॉर इंटर स्टेट सेल। आपने इंटर स्टेट सेल करी है, सेल की एंट्री आपकी वही जाएगी, कैश, बैंक या डेटर जो भी है आपका। आपने क्रेडिट सेल करी तो आप यहाँ डेटर का नेम लिखोगे। टू सेल्स अकाउंट, जो भी आपकी एंट्री है आप सेल्स अकाउंट करोगे। टू आउटपुट IGST अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट आपका जो भी आपने सेल 10 रुपीज की करे, आउटपुट IGST आपका 10% है तो मतलब 1, तो आपकी डेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे 11 रुपीज के। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपने सेल करी है इंट्रा सेल, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सेल के साथ आउटपुट को भी क्रेडिट करना है। सेल्स रिटर्न आएगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल वापस आ जाती है, आप सेल आप क्रेडिट करते हो तो सेल्स रिटर्न आप डेबिट करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो भी आपकी रिटर्न आएगी उससे रिलेटेड जो भी आपने CGST चार्ज करा होगा, SGST चार्ज करा होगा या IGST चार्ज करा होगा, उसको भी आप रिवर्स करोगे। टू डेटर्स या कैश या बैंक जो भी होगा उसको भी आप रिवर्स करोगे। तो ये थी हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री। ऐसे ही है फ्रेंड्स हमारा रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है। जब भी हमारी इनकम की बात होगी, रेंट रिसीव्ड से हमारी इनकम आएगी, तो कैश, बैंक आएगा हमारा। टू रेंट रिसीव्ड, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आउटपुट अगर आपका है तो आप उसको रेंट रिसीव के साथ कर दोगे क्रेडिट। टू आउटपुट SGST या आपका IGST है, अगर आपकी इंटर स्टेट बात हो रही है कुछ, टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो फ्रेंड्स आपकी इनकम, कोई सी भी इनकम हो, आपको यही एंट्री याद रखनी है। चाहे आपने यहाँ पे कमीशन रिसीव करा है या आपने कोई और इनकम रिसीव करी है, आपको बेसिकली यही एंट्री हमेशा पास करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इनकम, रिसिप्ट ऑफ इनकम या कमीशन आपको मिला है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने जर्नल एंट्री के साथ टैक्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखा कि टैक्स के इन्वॉल्वमेंट में जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट जाएगा। अब हमारा GST है तो GST का क्या क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स हमने आज सेल्स और परचेज के बारे में डिस्कस करा, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी फर्दर वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।